नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर दिवाली ने अरविंद केजरीवाल की पोल खोल कर रख दी है। यानी कि ये दिवाली अरविंद केजरीवाल के लिए काली दिवाली साबित हुई है। काली दिवाली इस तरीके से कि केजरीवाल को पूरी तरीके से समझ आ गया है कि अब दिल्ली के अंदर उनकी ज्यादा दिनों तक दाल गलने वाली नहीं। दाल उनकी सड़ चुकी है, खराब हो चुकी है, अब गलने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। और ये दिल्ली के लोगों ने उन्हें दिखा दिया है। देखिए, आपको हम बताएं कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने दिवाली को, जिस तरीके से हिंदुओं के त्योहारों को अरविंद केजरीवाल टारगेट करते हैं, केवल दिवाली में उनको नुक्स नजर आता है। वो किसी भी तरीके से जो हिंदुओं की आस्था है उसको कैसे ठेस पहुंचाई जाए और एक दूसरे वर्ग से इसमें वाहवाही लूटकर वोट हासिल किया जाए, इस पर इसकी जुगत हमेशा लगाते रहते हैं। यही कारण है कि दिल्ली के अंदर उन्होंने दिवाली से पहले, जब से केजरीवाल सरकार आई है, आप ये समझ लीजिए, सर्दियां शुरू होते ही आपको दो चीजें जरूर मिलेंगी। एक, दिवाली पर पटाखों का बैन, और दूसरे, सड़कों पर ऑड इवन का सिस्टम। यानी कि किसी भी तरीके से, एक तो दिल्ली के टैक्स पेयर यानी कि मिडिल क्लास, जो लोग कार में चलते हैं, चार पहिए की गाड़ी में चलते हैं, उनको टारगेट कैसे किया जाए ताकि गरीब ताली बजाए और लोग कहें वाह, हम तो पैदल जा रहे हैं या रिक्शे से जा रहे हैं तो ई कैसे जाएगा। तो एक तो इसको टारगेट करना कि कार वालों को कैसे टारगेट किया जाए, इसके लिए ऑड इवन लाया जाता है। और एक एक महीने जो कार से चलने वाले लोग हैं वो बेकार होकर घर में बैठ जाते हैं। यानी कि एक दिन ऑड चलेगी, एक दिन इवन चलेगी। दो गाड़ी अगर नहीं है आपके पास तो एक दिन आप घर पे रहिए और काम आपका पूरा नहीं हो पाएगा। दूसरे, दिवाली पर जो बच्चे, जो लोग खुशियां मनाते थे पटाखों के लिए, उन पटाखों पर बैन कर दिया जाता है। इस बार अरविंद केजरीवाल ने एक कैंपेन चलाया और कैंपेन का नाम था दिए जलाएं पटाखे नहीं। ये कैंपेन चलाया, लेकिन दिल्ली की जनता ने पूरे कैंपेन को लात मार के बाहर कर दिया। दिवाली की रात जमकर आतिशबाजी हुई और अरविंद केजरीवाल की हालत उस मौलाना जैसी हो गई कि वो फतवा तो जारी करते हैं लेकिन सुनता कोई नहीं है। अब इस तरीके से जब मामला बढ़ा आगे तो लाजमी था कि बहुत ज्यादा आतिशबाजी होने के कारण, जिसको अरविंद केजरीवाल बार बार ये उठाया करते थे कि जब पटाखे चलेंगे तो दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, सांस नहीं ले पाएंगे, लोग नहीं जी पाएंगे, कोरोना में कभी कुछ नहीं करते, किसी और बीमारियों पर नहीं करते, अस्पतालों में घोटाला करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पटाखों को बैन करके ये जिंदगी बचाना चाहते हैं। है ना? कितनी हास्यास्पद बातें हैं। लेकिन इस बार पटाखे भी खूब चले और दिवाली पर इस बार पॉल्यूशन भी नहीं हुआ। ये हम ऐसे नहीं कह रहे, अगर हम आपको आंकड़े बताएं पॉल्यूशन के तो आप हैरान रह जाएंगे। दिवाली की रात दिल्ली के कई इलाकों में पटाखे खूब जम के जलाए गए। दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद पूरे शहर में बड़े पैमाने पर पटाखे जलाए गए और इस पूरे कानून का केजरीवाल जो लाए थे उसका उल्लंघन किया गया। हालांकि इसके बाद भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था AQI रीडिंग में हवा की गुणवत्ता गंभीर के बजाय केवल बहुत खराब स्तर तक ही दिखाई देती, जिसकी बात अरविंद केजरीवाल कर रहे थे बहुत गंभीर स्थिति हो जाएगी, ये सब गंभीर स्थिति नहीं दिखाई दी। दिवाली की रात दिल्ली के कई इलाकों में जिस तरीके से पटाखे चलाए उससे बहुत ज्यादा हालत खराब होनी चाहिए थी, लेकिन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जो बताता है उसके अनुसार जो दिवाली से पहले से दिल्ली के अंदर जो स्थिति बनी हुई थी वही रही, बिल्कुल भी नहीं बिगड़ी। यानी कि अरविंद केजरीवाल कुल मिलाकर प्रदूषण को लेकर, दिवाली के पटाखों से प्रदूषण को लेकर जो झूठ बोलते थे वो बिल्कुल सामने आ गया। अब यहां पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB और भारत मौसम विभाग IMD
जैसे पोल्यूशन मॉनिटरिंग बॉडी के मुताबिक ये औसत तौर पर 24 घंटे का डेटा है। मतलब पिछले 24 घंटे में भी AQI के जितने खराब रहने की आशंका जाहिर की जा रही थी, वो अब भी बहुत गंभीर के बजाय बहुत खराब स्तर पर ही बनी हुई है। ऐसे में जो उम्मीद की जा रही थी वो नहीं हुआ। ये कैसे हुआ केजरीवाल जी? आप तो कह रहे थे पटाखे जलेंगे तो दिल्ली सांस नहीं ले पाएगी, जिंदगी है, ये तो बेकार हो गया। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जब से सत्ता में आई है सरकार, ये तब से केवल पटाखों पर, पॉल्यूशन, बढ़ते पॉल्यूशन की बात पर झूठ बोलकर केवल दिवाली को टारगेट करते थे। मॉनिटरिंग बॉडी द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि दिवाली के दिन रात के समय प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रूप से अधिक था, जिसमें PM 2.5 और PM 10 कण मानक सीमा से 30 गुना बढ़ गया था। यह स्वास्थ्य के लिए बेहद खराब है। रियल टाइम और 24 घंटे के औसत AQI के बारे में बताते हुए DPCC के पूर्व अतिरिक्त निदेशक मोहन P. जॉर्ज ने कहा, AQI आम आदमी के लिए है, इसलिए हम 24 घंटे का औसत डेटा बताते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। उन्होंने कहा कि भारत में हम AQI डेटा जारी करते हैं, लेकिन पश्चिमी देशों में AQI सिर्फ एक कलर कोड है, जैसे कि हरा, पीला और लाल। इसलिए उन देशों में 215 और 225 के AQI के बीच कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि 200 और 300 रेंज के बीच किसी भी डेटा के लिए रंग कोडिंग समान होती है। अब दिल्ली के अंदर कैसा हाल रहा? हर साल दिवाली के दौरान प्रदूषण का बढ़ना चिंता का कारण है। अक्सर डेटा रियल टाइम की बिगड़ती स्थिति को ठीक ढंग से नहीं बता पाते। जिस साल कम तापमान और हवा की स्पीड कम होती है, उस साल पटाखे जलाने से निकलने वाले प्रदूषण वातावरण में लंबे समय तक रह सकते हैं, जिससे कम पटाखे इस्तेमाल किए जाने पर भी हवा की गुणवत्ता खराब हो सकती है। यानी कि अगर हवा तेज चलेगी तो बनेगी, अगर नहीं चलेगी तो बिगड़ जाएगी। आप ये समझिए। लेकिन केजरीवाल के दिमाग में ये नहीं है। देखिए कैसा IITN है, रिश्वत देकर जरूर इसने एडमिशन लिया होगा भाई बंदे ने, अब या फिर कोई जुगत लगाई होगी। इसके उलट ज्यादा पटाखे जलाने के बाद अनुकूल मौसम और उच्च तापमान और तेज हवा तुरंत होने वाले प्रदूषण के प्रभाव को कम कर सकती है। इस साल का डेटा यह बताता है कि ज्यादा पटाखे फोड़ने के बाद भी एयर क्वालिटी पिछले वर्षों की तुलना में कम खराब हुई है। अब यहां पर आपको यह भी सुन लेना चाहिए कि किस तरीके से ये जो पूरा मामला है, कहां कहां इसका क्या क्या असर रहा। नेहरू नगर में जो लाजपत नगर इलाका था, इसमें गुणवत्ता में भारी गिरावट आई। 31 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक 2.5 कणों की कंस्ट्रक्शन 101 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर मापी गई। शाम ढलते ढलते ही स्थिति खराब हो गई और आसमान में पटाखे फूटने लगे। रात 8 बजे PM 2.5 का स्तर 3.24 तक माइक्रो प्रति ग्राम क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया। 9 बजे तक इसमें और उछाल देखा गया और यह स्तर खराब 539 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हो गया। रात 10 बजे तक स्थिति और खराब हुई और यहां पर 2.5 की कंस्ट्रक्शन 898 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गई। आधी रात तक 1527 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गई थी। अब इसमें पूर्वी दिल्ली में थोड़ा और बढ़ा। यहां पर 31 अक्टूबर शाम 5 बजे तक गुणवत्ता PM 2.5 कंस्ट्रक्शन से 101 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा। हालांकि यहां भी रात 8 बजे तक यह कंस्ट्रक्शन दोगुनी होती गई, लेकिन अगले दिन देखा गया तो हवा की जो एयर क्वालिटी थी वो इतनी ज्यादा खराब नहीं हुई जिसका अनुमान लगाया जा रहा था। आप ये समझिए कि यहां पर ये सारे जो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके का कैंपेन और जिस तरीके का भय पैदा करने की कोशिश की दिल्ली वालों के दिमाग में,
कितने लोगों के घर उजाड़ दिए अरविंद केजरीवाल ने, जो लोग पटाखे के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग थे और दिवाली पर ये उम्मीद करते थे कि दिवाली आएगी तो कुछ घर के लिए अतिरिक्त कमाई की जाएगी। उन सबको कई सालों से, जब से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी सरकार में आई है, तब से दिल्ली के अंदर पूरा का पूरा ये व्यवसाय ही चौपट करके रख दिया। और ऊपर से झूठ ये बोला जाता है कि पटाखों की वजह से ये सारा काम हो रहा है। लेकिन इस बार की दिवाली ने अरविंद केजरीवाल की कई स्तरों पर पोल खोलकर रख दी। एक सबसे पहली बात कि अब दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है और अब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का वजूद लगभग खत्म हो चुका है। दिल्ली की जनता के लिए अब आम आदमी पार्टी कोई ज्यादा मायने नहीं रखती है और अरविंद केजरीवाल को बहुत ज्यादा दिल्ली की जनता अब तवज्जो नहीं देती है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पटाखों को लेकर दिवाली के समय पर हर साल जिस तरीके का झूठ परोसती थी, उस झूठ से अब पर्दा उठ चुका है। यानी कि एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है वो जब खराब होता है, उसके पीछे पटाखे बिल्कुल भी एक वजह हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वजह ये नहीं थे। अब आप समझ जाइए। तीसरा ये कि अरविंद केजरीवाल अब जिस तरीके के फतवे जारी करते हैं, अब उन फतवों का दिल्ली की जनता पर कोई असर नहीं होता है। यानी कि अरविंद केजरीवाल के झूठ की पोल खुल चुकी है, इस बार की दिवाली ने खोल दी है और अब अरविंद केजरीवाल का ये अंतिम समय है। वेंटिलेटर पर आम आदमी पार्टी पहुंच चुकी है और अब आने वाले चुनाव अरविंद केजरीवाल को जमीन जरूर दिखा देंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।